हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बेटा तुम्हारी फैमिली में थी ही कब। पवन और रामदयाल जी दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। उनका 7 सालों पुराना था। एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे और एक ही सोसाइटी में रहते थे। दोनों की रिटायरमेंट में भी 6 महीने का फर्क था। दोनों की पत्नियों की आपस में काफ़ी पटती थी। रामदयाल जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा विदेश में जाकर बस चुका था और बिटिया अपनी गृहस्थी में सुखी थी। पवन जी के 2 पुत्र थे, वह भी शहर से बाहर नौकरी करते थे और साल 2 साल में आते थे। दोनों दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहते थे। दोनों की पेंशन आती थी, इसलिए खर्च की कोई चिंता नहीं रहती थी। एक दिन अचानक पवन की तबीयत खराब हुई और वह चल बसा। पवन की पत्नी वीना का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। रामदयाल जी की पत्नी नैना जी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी अपने ग्रुप में वीना को भी शामिल कर लेते हैं। वह बहुत मना करती है पर नैना नहीं मानती। उनका ग्रुप सुबह इकट्ठे होकर योगा करता था, शाम को पार्क में घूमने आते थे, कभी कभी कहीं तीर्थ स्थान पर भी घूमने का प्रोग्राम भी बनाते थे। ग्रुप में लेडीज और जेंट्स दोनों थे। महीने भर में वीना की सबके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। पर रात को सोते समय कई बार वीना को अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आता था। दोनों में से कोई सा भी नहीं आया। पहले तो यह बहाना बनाए मम्मी टिकट नहीं मिल रही, और बाद में कहने लगी जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते। मम्मी आपको तो पता है कितनी छुट्टी मिलना आसान नहीं है, आने जाने में भी कितना खर्च हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखना। फॉर्मेलिटी के लिए महीने में एक बार फ़ोन आ जाता था। मैं सब समझती थी, बोलते बेटे थे पर शब्द बहुओं के होते थे। मुंबई कोलकाता को इतनी दूर थोड़ी है कि आदमी चाहे तो आ नहीं सकता। पर उनकी पत्नियों को यह था कि कहीं हम जाएं और माँ हमारे गले ना पड़ जाए। सबको आज़ादी से रहने की आदत है। सोसाइटी में मैं अकेली रहने वाली, मैं अकेली नहीं थी। बहुत से लोग अकेले रह रहे थे कि सबके बच्चे विदेश में जाकर बस चुके थे अपना करियर बनाने के लिए। अब मैं समझ चुकी थी कई दिन से नैना की तबीयत भी ठीक नहीं थी। रामदयाल जी उन्हें डॉक्टर के दिखा कर लाए थे पर आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी लिखे थे। वह कहने लगे कल सुबह टेस्ट हो जाएंगे। नैना कहने लगी जी आप अपना ध्यान रखना। रामदयाल जी कहने लगे नैना ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। कल पिंकी आने की कह रही है, उसको देखते ही तुम बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो जाओगे। अब तुम सो जाओ। थोड़ी देर में सो जाते तो रामदयाल भी सो जाते हैं। वे सुबह चाय बना कर लाते हुए नैना को जगाते हैं पर वह नहीं उठती। जैसे ही रामदयाल जी उनके हाथ लगाते हैं एकदम से तेज बोलते हैं नैना। अड़ोस पड़ोस के सारे जानकर आ जाते हैं। थोड़ी देर में बेटी भी आ जाती है। सब काम होने के बाद बेटी अपने पापा के पास हफ्ता रुककर अपने ससुराल वापस चली जाती है। नैना के जाने से रामदयाल जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब वीना जी की बारी थी अपना फर्ज निभाने की, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी ने उन्हें बहुत सहारा दिया था उनके बुरे वक्त में। अब वीना जी ने रामदयाल जी को समझाया और अपने साथ पार्क लेकर जाने लगी। उसे समय लगा रामदयाल जी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। कभी कभी वीना जी कुछ स्पेशल बनाती, उन्हें अपने घर बुला लेती या उनके घर चली जाती। एक साथ मिलकर खाते। दोनों का दोस्ती का अपनेपन का एक बहुत ही प्यारा मर्यादित रिश्ता था। एक दिन शाम के समय रामदयाल जी का नौकर आता है। वह काफ़ी घबराया हुआ था। क्या हुआ रामू। दीदी जी वह भैया के बहुत तेज बुखार हो गया है, अब वह कांपने लग रहे हैं। तो वीना जल्दी से डॉक्टर के पास फ़ोन करके रामदयाल जी के घर आने की कहकर वहाँ पहुँच जाती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा, और दवाई लिख कर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। नौकर कमरे के बाहर बैठ जाता है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वीना जी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगती है और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाती रहती है। 2 घंटे बाद बुखार कम होने पर उन्हें होश आता है तो वीना उन्हें 2 बिस्किट खिलाकर दवाई दे देती है। वो सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है तो 5 बजे थे। वह नौकर को जगाकर कहने लगी साहब का ध्यान रखना, मैं नहाकर चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। घर आकर वे कुछ देर सो जाती हैं। फिर नहाकर चाय और पोहा बनाकर नाश्ता करती हैं और कुछ पोहे एक डिब्बे में रामदयाल जी के लिए डालकर ले जाती हैं। उनके घर जाकर नौकर को चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। और भाई साहब ठीक है। भाभी जी आपने बहुत ध्यान रखा। अरे सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो पड़ोसी होने का फ़ायदा क्या। लीजिए पोहे खाइए। इतनी देर में रामू चाय बना लाता है। अच्छा आप आराम कीजिए, समय पर दवाई ले लीजिएगा। रामू को उनका खाना पीना समझाकर अपने घर वापस आकर लेट जाती है। रात को ढंग से सो नहीं पाई थी। सोचा थोड़ी देर और सो लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना बना लूँगी। उनकी आंख लगी ही थी कि उनके बड़े बेटे का फ़ोन आ गया। जब वीना जी को फ़ोन उठाने में थोड़ा समय लगा तो वह कहने लगा मम्मी क्या कर रही थी आप। अरे कुछ नहीं बेटा, वह आंख लग गई थी। कल तुम्हारे रामदयाल अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी।
तो पूरी रात उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। क्या आप पूरी रात उनके घर पर थी? हाँ बेटा, नौकर भी था, पर एक नौकर इतना कहाँ कर पाता है। मम्मी, आपको शर्म नहीं आई? ऐसा करते हुए किसी को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। इस उम्र में भी आप लोग। चुप हो जाओ नीरज, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए? दोनों भाइयों में से किसी ने आकर देखा है तेरे पापा के जाने के बाद 2-2 महीने तक तो टेलीफोन नहीं आता, ना किसी बहू का ना बेटे का, और अब अपनी माँ को शिक्षा देने लगा है। यहाँ पर नौकरियों की कमी है क्या? पर नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेसी, उसमें माँ कहाँ है? जब अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया, समाज की चिंता नहीं हुई? समाज क्या कहेगा बाप के जाने के बाद माँ के लिए रह रही है? खबरदार जो कभी मेरे पास फ़ोन मिला है और गुस्से में फ़ोन काट देती हैं और फिर फूट फूट कर रोती हैं। मेरी पूरी उम्र की मेहनत का कितना बढ़िया फल दिया है मेरे बेटों ने। थोड़ी देर बाद उठकर अपना मुंह पानी से धोती हैं, फिर रसोई में जाकर मूंग की हिंग की तड़के वाली दाल, चटपटी सूखी आलू की सब्जी और चपाती बनाती है। इतने में गेट की बेल बजती है। वह गेट खोलते हुए सामने रामू खड़ा था। दीदी जी, मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप 2 घंटे भैया का ध्यान रख लेंगी? मैं घरवाली को दवाई दिलवा कर आ जाऊंगा। हाँ रामू, तुम जाओ, मैं भाई साहब का ख्याल रख लूंगी। फिर वह टिफिन लगाकर रामदयाल जी के घर की तरफ जाती है, आत्मविश्वास से भरपूर मन में यह सोचते हुए, जब हम सही हैं तो हमें अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। जिनको अपने खून से सींच कर पाला, वही जब माँ की भावना को ना समझ सके तो किसी और से उम्मीद करना ही बेकार है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या आप सब वीना जी के फैसले से सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।